हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी का भाग 2 वर्णिका जिसका चैप्टर 2 आज हम रीडिंग करेंगे, ढाती विश्वास। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट बनाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के सुने। अगर आप इसे एक बार सुन लोगे तो इसका ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आप दे दोगे। तो शांत में जाइए और ईयरफोन लगाइए और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार बोर्ड का ही बुक पढ़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पेन कॉपी लेकर नोट बनाओ, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि टोटल चैप्टर 5 है। तो आज हम दूसरा चैप्टर कवर करेंगे, ढाती विश्वास। पहला चैप्टर हम कवर कर लिया। अगर आप वह चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। दही वाला मगम्मा वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम दूसरा लेसन कवर करेंगे। तो सो स्टार्टेड। तो वर्णिका का भाग 2 है और इसका लेसन भी भाग 2 है, ढाती विश्वास, जो कि उड़िया में लिखा गया है। और इसका अगर हम लेखक का बात करें तो सातकोरी होता इसका लेखक है। तो सबसे पहले हम सातकोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे कि हम बता दें, सातकोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुचित उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सभार संकलित है। तो ये हो गया सातकोरी होता के बारे में, यानी कि लेखक के बारे में कुछ जाने। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होती देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मारकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआर डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो भी भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छूट फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के परंतु बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे पर खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाह हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरी खेतों में कई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्शिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुई। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी की बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलई बांध में पिछले बार जब नदी ने दावा साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उसकी शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी परी माँ के शव से
टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाई सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाती है उस जीते जागते बच्चे को। वह दृश्य याद आती है, सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट गए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनके कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहती व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से सांझ कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारता सा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मान्यता आया है कि मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर संकुचित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयानक था आसमान का रुख। पड़ोसी का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला ओर दोनों पानी में डूब चुकी है। बारिश थमकर सांस नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी की ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य की बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसकी ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों को कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखी है, किंतु इंसान इन बांधा विपत्तियों को मानकर हठेली जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपनी अरमानों को पूरा करने के लिए नियंत्रण दौड़ रहा है। न जाने कितने आशाएं, कितने अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटी अच्छी दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोरोबा आइनिटक में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी की दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांधे बगैर चली जाए, हमारे हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बनाओ। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह तो किसी का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आकांक्षा से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के बंध को परखने के लिए नदी को वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रही है। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध को और भी मजबूत करने के लिए। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है अपने साथियों के साथ। वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर, काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर की लड़के को लेकर अकेले है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो दुनिया में नहीं है। जिस मनुष्य ने काठजोरी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है।
उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर काछ लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुई है। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सभी को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बाली कूदा। एक मुंह से दूसरे मुंह को होते हुए यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलाना नहीं पड़ा। गांव के युवक बाढ़ की पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आकांक्षा से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते पर काम में जुटे रहो। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के दुख सुख का गीत गाते हुए नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। आई बाढ़ है, बांध के घेरों को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर से देखकर मन ही मन कहा है, सरस्वती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। गांव को पतवार से खेती हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आकांक्षाएं उठती है। बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वकाई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिरवा, 2 कांसे की बर्तन, अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंची स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिरवा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांटता। क्या बच्चों को लेकर वह इतनी बड़ी संकट का मुकाबला कर सकेंगे? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रथ जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रथ जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वह डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर सिहर उठता था उसका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी लोगों ने। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को सुलाकर गुहाल में गए। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खोल छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होती होती बाढ़ के पानी के लिए नदी की जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, माकरा, चंद्रा सभी हो
करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेज से काम करने लगता है। हाहाट जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध से दूसरे ओर लांघा गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रही थी। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी तार की पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और ढीमा पत्थर को ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टेली की ओर दौड़ने लगी। टेली के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। चारों कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टेली पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टेली पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टेली पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होती है। खरीद बिक्री होती है। नाच गाना भी होता है। उस वक्त टेली पर चढ़ने वाली लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आकांक्षा से थर थर काँप रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आकांक्षा में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कियों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटों को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ में क्षण भर को उसी संबद्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर बच्चों को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरी को उठाई टेली की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों को पहले से दिए वादे को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगी थी। नदी के गर्भ में पल झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मोड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे मोड़कर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दे रही हो, माँ आ। किंतु अच्युत नहीं देखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटी नदी का धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी। वह पैर जमीन में नहीं टिक पा रही थी। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ की पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलियान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी।
दलाई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगों भर भर कर तेज गर्दन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था, पीछे खिसकते जा रही थी। मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो और एक मोहददी हो। टीले पर चढ़ी हुई लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को, माँ बेटे को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह न थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने के पहले दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टेली के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उसके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाती नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टेली पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। दलई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ की पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बढ़ रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा, मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गई हो। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोर पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आई। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाले शाखाओं की जोर में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोर में हैरत अंगेज रूप से फंसी बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उससे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसके बारे में आप क्या सीखे हमें कमेंट में ज़रूर कुछ बताइए। और तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। उससे पहले अगले चैप्टर में मिलने से पहले हम कुछ इसका क्वेश्चन आंसर है वह देख ले कि इसमें कौन कौन भी आए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि इसमें टोटल 7 गो क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन VVI नहीं है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जो VVI है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिर्फ हम 2 से 3 क्वेश्चन ही हम
याद करेंगे। पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 से 2 बार जो रीडिंग दिए है वो सिर्फ बढ़िया से सुन ले, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए बोर्ड पर हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको VVI बताते हैं। तो चलिए बोर्ड पर। थैंक यू। हाँ, एक बात और, ऐसी ही NCERT का रीडिंग बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।